समय एक बड़ी खबर आ रही है। खबर है आईटीसी और ब्रिटानिया विवाद को लेकर, जहां पे डाइजेस्टिव बिस्किट की पैकेजिंग को लेकर दोनों ही कंपनी के बीच विवाद था और ये विवाद हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट ने ये फैसला आईटीसी के फेवर में दिया है और 4 महीने का समय भी दिया है। रादर ब्रिटानिया के खिलाफ ये मामला दिया गया और 4 महीने का टाइम फ्रेम भी दिया गया है, जिसमें जो बिस्किट 4 हफ्ते का माफ करिएगा, जो ये फैसला दिया गया कि ब्रिटानिया को अपने जितने भी डाइजेस्टिव बिस्किट के पैकेट्स हैं उनको विड्रॉ करना होगा, इनकी पैकेजिंग को रीफ्रेम करके दोबारा अब लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये आईटीसी के फेवर में फैसला है। इसलिए आईटीसी में एक पॉजिटिव रिएक्शन है। करीब आधा फीसदी के आसपास की बढ़त देखने को मिले। 264-65 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। आपको बताया था इसके बैकग्राउंडर के हिसाब से न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव जीरो ब्रांड बिस्किट जो है, इसने इल्ज़ाम लगाया गया था इस बिस्किट को लेकर आईटीसी के सनफीस्ट फार्म डिलाइट डाइजेस्टिव ऑल बिस्किट को लेकर कि इन दोनों की जो पैकेजिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, जिसके आधार पर ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। साथ साथ कुछ कंटेंट को लेकर भी, स्पेशली शुगर और मैदा, इन दोनों कंटेंट्स को लेकर भी यहाँ पे बातचीत चल रही थी। राधा अंचल बस पूरी खबर है, अंचल समझ लेते हैं। अंचल बताइए। बिल्कुल शुक्रिया। समय देखिए, आपने सही कहा, जो मुद्दा शुरू हुआ था आईटीसी का ऑलरेडी एक रनिंग डाइजेस्टिव ब्रांड था डाइजेस्टिव लाइट, जिसकी पैकेजिंग और ब्रिटानिया ने एक नया लॉन्च किया था न्यूट्री चॉइस रेंज में। दोनों की पैकेजिंग मोर और लेस सिमिलर थी, दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे दिखाए गए थे और कहीं ना कहीं जो इंग्रेडिएंट्स का वो होता है वो भी सिमिलर फॉर्मेट में, सिमिलर फॉन्ट में लिखा गया था। तो उसको लेकर आईटीसी ने हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पैकेजिंग है, ऑलरेडी रनिंग ब्रांड है, उसको कॉपी किया गया है, उसको ब्रिटानिया ने एज इट इज़ कॉपी करके अपने ब्रांड को यूज़ कर रही है ताकि हमारा मार्केट शेयर कंज्यूम कर पाए। इस मुद्दे के खिलाफ फाइनली हाई कोर्ट ने आईटीसी के फेवर में फैसला सुनाया। उनका मानना है कि देखिए, 2 प्रोडक्ट्स 2 अलग कंपनियों के एक जैसी पैकेजिंग नहीं हो सकती। एक ऑलरेडी रनिंग ब्रांड जो आईटीसी था, क्योंकि वो पुराना ब्रांड था, पहले से चल रहे थे उसके वो बिस्किट रेंज, तो इसलिए उसके फेवर में जो फैसला है उसके फेवर में आया और ब्रिटानिया को बोला गया आपके पास 4 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते में अपनी रेंज को आप रीपैकेज करिए, रीफ्रेम करिए वापस से और फिर बाजार में उतारिए। क्योंकि इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, 2 अलग अलग पार्टीज थी बट सिमिलर बिस्किट्स की वजह से जो वो एक डिफ्रेंशिएशन होता है वो नहीं हो पा रहा था ब्रांड में। तो यही कारण है अब फाइनली आईटीसी के पक्ष में फैसला आता हुआ दिखा है और यही कारण है जैसे ये रूलिंग आई उसकी इमीडिएटली बाद आप देखिए आईटीसी में एक अप स्पाइक आने दिखे। अभी भी अच्छी करीब 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है जी। तो आईटीसी में तेजी और डे हाई के आसपास आ गया। रादर डे हाई के आसपास बाजार भी है। 8898 के स्तरों पर अब निफ्टी आ चुका है, यानी कि 8900 पार करने से महज 2 से 3 अंक दूर अब निफ्टी कामकाज कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए बाजार भी और आईटीसी भी देख पा रहे हैं। निफ्टी करीब 889798 के स्तरों पर आ चुका है, यानी 8900 पार करने के बेहद नज़दीक अब बाजार पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुमित, एक तो आपकी राय आईटीसी को लेकर चाहेंगे। आईटीसी डे हाई पर आ चुका है और दूसरा मार्केट्स में जिस तरह का मोमेंटम है, आपको लगता है ये आईटीसी की तेजी फर्दर सपोर्ट करेगी बाजार को? देखिए सुमित, आईटीसी स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है ओवरऑल और आईटीसी के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है स्टॉक यहाँ से 8 से 10% की तेजी भी दिखा दे आने वाले कुछ दिनों में। ऊपर में इमीडिएटली 280 तक का पड़ाव दिख रहा है आईटीसी के अंदर और अगर ये 280 का लेवल क्रॉस करता है तो ये 300 तक भी जा सकता है। तो स्टॉक फिलहाल स्ट्रांग है। इमीडिएटली ये 267 पे कोई छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। जैसे ये 267 का लेवल क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट 280 और उसके बाद 300 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आईटीसी स्टॉक स्ट्रांग है। जब तक ये नीचे के अंदर 258 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक ये स्ट्रांग रहेगा। एट द सेम टाइम मार्केट्स के अंदर इमीडिएटली 8900 का एक पड़ाव होगा। 8900 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये इमीडिएटली 8950 के लिए हेड करेगा। तो फिलहाल मार्केट्स भी स्ट्रांग है। जब तक कोई करेक्शन, कोई दबाव देखने को नहीं मिलता है तब तक कोई भी डिप में एक बार बाय करके काम करना चाहिए। ऊपर में 8950 ब्रेक करा तो 9000 के लेवल्स भी इस वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट फिलहाल स्ट्रांग है। ऑलराइट, मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी आगे जाते हुए भी देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गुरुग्राम से अब विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार विवेक, पूछिए अपना सवाल। विवेक, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास सिप्ला के 100 शेयर्स हैं। 550 के रेट से बाय किया है मैंने और 3 मंथ्स का मेरा आउटलुक है। सो आई वांटेड एन ओपिनियन, शुड आई होल्ड और बुक द प्रॉफिट नाउ? श्योर, आपको राय दिलवा देते हैं। 550 के रेट पर आपने सिप्ला के 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट्स पर भी हैं। 578 पर अभी ये शेयर चल भी रहा है। आगे जाते हुए 3 महीने का और वक्त है इनके पास। सुमित, क्या सलाह देंगे इनको? होल्ड की सलाह रहेगी। सिप्ला के स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और अभी ऐसा लग रहा है कि ऊपर में जैसे 590 का लेवल ब्रेक करेगा तो इस स्टॉक के अंदर 620 625 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। हो सकता है शायद 3 महीने में 640 से 650 के लेवल भी दिखा दे।
फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नीचे में अगर ये स्टॉक एक बार 570 का लेवल ब्रेक करता है, या टू बी वेरी प्रिसाइज 560 का ब्रेक करता है, तो शायद इसके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 560 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और अदरवाइज स्टॉक अगर 3 महीने के व्यू से होल्ड करेंगे तो 650 से 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी जी, तो बने रहने की आपको राय दी गई है सिप्ला के संदर्भ में। वैसे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज लगातार स्टॉक को लेकर आ रहे हैं। आज भी एक अच्छी खबर थी, 578 के स्तरों पर शेयर है। बातचीत करेंगे कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ दीपक है मौजूद। दीपक जी नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी सर, मेरे पे आंध्रा सीमेंट है 1000 शेयर एट द रेट रुपीज 8.3 ओके, एंड सेकेंडली आई आल्सो वांट टू टेक अ रिकमेंडेशन अबाउट टायर इंडस्ट्री। ओके, आपने कोई पोजीशन ले रखी है टायर शेयरों में? नहीं अभी नहीं ली, अब लेने की इन्वेस्टमेंट करने की सोची है कि आपसे रिकमेंडेशन लेंगे जी। कब किसमें किया जाए और कब तक किया जाए। सुमित, एक तो सवाल आंध्रा सीमेंट पर है। छोटा शेयर है, 8 रुपये के भाव पे खरीदारी है और 9 रुपये चल रहा है। 1000 शेयर हैं तो इन्हें मुनाफा भी हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं, पहली चीज़ आंध्रा सीमेंट को लेकर, और दूसरा टायर स्पेस में जेके टायर, अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ सब में कुछ बाइंग लोअर लेवल से ज़रूर देखने को मिली है। कोई शेयर आपको पसंद आता है इस स्पेस में? देखिए, आंध्रा सीमेंट स्टॉक तो छोटा शेयर है और ये पिछले कई महीनों से कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी अगर ये 10 रुपया या फिर 10.5 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है। तो अगर ये 10.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है 13 से 14 रुपए तक के लिए। फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में वीकनेस तो नहीं दिख रही है। स्टॉप लॉस अगर इनको लगाना है तो 8 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस इसके अंदर लगा के एक बार होल्ड करें और 10.5 के ऊपर का ब्रेकआउट का वेट करें तो फिर 13 से 14 तक का मूव देखने को मिल सकता है। जहां तक टायर स्टॉक्स का सवाल है, यस, तीनों चारों टायर स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। सीएट, अपोलो, जेके टायर। आई थिंक सीएट के अंदर भी ब्रेकआउट आया ही है और पिछले 1 से 1.5 महीने का कंसोलिडेशन बैंड का इसने ब्रेकआउट दिया है, जो कि 930 का 940 का रेंज था। स्टॉक अभी 960 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक अगर तेजी पकड़ता है तो यहाँ से ऊपर में 1040 तक के लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। मार्केट्स में अगर करेक्शन नहीं आई तो ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं करेक्शन के पहले ही। आई थिंक अगर अभी प्रेजेंट लेवल्स में बाय करते हैं 960 में, तो ये स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाना होगा 930 के आसपास का या फिर 920 के आसपास का। 920 के स्टॉप लॉस से बाय करें, ऊपर में टारगेट 1030 1040 तक का शॉर्ट टर्म का कॉल है ये। ऑलराइट, चलिए टायर स्पेस में भी आपको राय दी गई है और साथ ही आंध्रा सीमेंट पे भी आप बने रह सकते हैं। 13 से 14 रुपए के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। कोलकाता से अब अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार अमित, पूछिए। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा स्पॉन्ज है, एवरेज करीब 700 रुपए के आसपास, 550। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ 3 महीने के अंदर अगर मैं इसको रखूँ तो क्या इसके में कुछ बेनिफिट मिल सकता है या और टाइमलाइन बढ़ाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, अभी भी अगर आप देखें तो आपके एवरेज प्राइस से नीचे ही शेयर कामकाज कर रहा है। 621 का शेयर अभी चल रहा है और आज 1% तक के आसपास की तेजी है। सुमित, क्या सलाह होगी इनके लिए, अगर शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए यहाँ पर बने रहें तो क्या इनको लगता है रिकवरी यहाँ पर हो पाएगी? देखिए, ये स्टॉक के अंदर सबसे पहले तो 570 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशन को होल्ड करें। पिछले कुछ महीनों से ये स्टॉक एक रेंज में चल रहा है, नीचे में 570, ऊपर में 650 660 का लेवल्स। 650 660 का लेवल अगर ये ब्रेक करेगा ऊपर में वॉल्यूम्स के साथ, तो ये स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये स्टॉक 750 तक के लेवल दिखा सकता है। उस केस के अंदर इनको टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। 3 महीने में मुझे लगता है थोड़ा सा डाउट है कि ये टारगेट्स आएंगे, बट किसी भी हालत में ये 570 नीचे में टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट गया तो स्टॉक के अंदर मंदी देखने को मिलेगी। फ्रेश एवरेज करने की सलाह प्रेजेंट लेवल्स पे नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें 570 के स्टॉप लॉस से और ऊपर में 660 670 के ब्रेकआउट का वेट करें। अगर वो आ जाता है तो इनको मुनाफा देखने को मिल सकता है और 750 से 800 की रेंज भी देखने को मिल सकती है। जी, तो टाटा स्पॉन्ज को लेकर आपको राय दी गई है। कुछ बाइंग अभी थोड़ी पहले शेयर में आई भी है, 1% ऊपर कामकाज कर रहा है।